dear student, KP sir, today we are going to start exercise 2.1 of chapter 2. तो डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 2 आपका देख रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में, जिसका नेम था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे, ITF। क्या बोलते थे? ITF। ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा चैप्टर 2 था, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 देख रहे थे। ठीक है। तो हम आपको बता दें, जो एक्सरसाइज 2.1 था उसमें हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके लिए, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इन्वर्स फंक्शन जो भी होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, ठीक है, इसका आपको जो है डोमेन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डोमेन। क्या पता होना चाहिए? डोमेन। ठीक है। और इसका हमें क्या पता होना चाहिए? रेंज। क्या पता होना चाहिए? रेंज। तो डियर स्टूडेंट, अगर जो मेरे पास इन्वर्स फंक्शन का डोमेन पता है, रेंज पता है, तो किसी भी इन्वर्स फंक्शन का जो हम प्रिंसिपल वैल्यू जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले आपको इसमें बता दे रहा हूँ, साइन इन्वर्स का जो डोमेन है, यानी डीएफ मतलब फंक्शन का डोमेन जो है क्लोज इंटरवल -1 से 1 है। ठीक है। और फंक्शन का जो रेंज है वो भी है आपका क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है। कॉस इनवर्स का जो है आपका फंक्शन का डोमेन -1 से 1 है, और इसका जो रेंज है फंक्शन का वो 0 से π। ठीक है। फिर कोसेक इनवर्स है, इसका जो फंक्शन का डोमेन है वो रियल नंबर में से -1 से 1 नहीं होगा। ठीक है। मतलब रियल नंबर में -1 से 1 नहीं होगा आपका। ठीक है। R -1 से 1 ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि रियल नंबर में से वो दो वैल्यू नहीं लेने हैं, बाकी सारे वैल्यू ले सकते हैं। और जो फंक्शन का रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और माइनस क्या होगा? 0। मतलब इसका ये है कि क्लोज इंटरवल -π/2 से जो π/2 है उसमें से 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है। सेक इनवर्स, ठीक है, फिर ये इसका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। टेन इनवर्स फंक्शन का डोमेन रियल नंबर, रेंज जो है आपका फंक्शन का ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है। इसके बाद जो है कॉट इनवर्स, फंक्शन का डोमेन रियल नंबर और ये फंक्शन का डोमेन 0 से 1। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो है हम लोग आपका जो है इन्वर्स फंक्शन जो 6 टाइप के हैं उनका हमने डोमेन और रेंज जो है कवर कर लिया। अब डियर स्टूडेंट हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको मिनिमम 90 डिग्री तक की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 90 डिग्री की वैल्यू अगर जो आपको पता है, ठीक है, तो आगे की जो है क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। 90 डिग्री की वैल्यू पता होने के लिए, ठीक है, आप क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं 90 डिग्री की वैल्यू। इसके बाद एक रूल है ACS TCA रूल, उसको अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर जो ये जैसे कहने का मतलब ये कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि जो भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होती है वो 180 से आगे होती है। ठीक है। कहाँ पर होती है? मतलब 90 से आगे की वैल्यू के लिए जो है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको पता होने के लिए ACS TCA रूल होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं ACS TCA रूल क्या है। 90 तक लर्न करिए और ACS TCA रूल आपको पता रहेगा, तो 90 के आगे आप जो है कितना भी एंगल निकाल सकते हैं, 360, 720 तक। ठीक है। तो ACS TCA रूल आपको बता दें, इसको यूज करते हैं। देखो, अब ACS TCA रूल हम बताते हैं आपको। ACS TCA ACS TCA रूल लिखता है। A का मतलब है ऑल, C का मतलब है कॉस, S का मतलब है साइन, T का मतलब है टेन, और C का मतलब है कॉस, और A का मतलब है ऑल। मतलब ACS TCA में ऑल का मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव मिलेगा, और 90 डिग्री प्लस थीटा में कॉस पॉजिटिव मिलेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन पॉजिटिव मिलेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा में टेन पॉजिटिव मिलेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा में कॉस पॉजिटिव मिलेगा, और 360 डिग्री प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव। ठीक है। तो ये आपका रूल होता है। कहने का मतलब ये है
कि अगर जो ऑल की बात करें, अगर जो मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा राइट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर राइट करूँ तो क्या मिलेगा, साइन। ठीक है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा राइट करूँगा तो क्या मिलेगा, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा राइट करूँगा तो क्या मिलेगा, tan थीटा। ठीक है, साइन कॉस tan कॉट। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा राइट करूँगा तो क्या मिलेगा, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा राइट करूँगा तो क्या मिलेगा, सेक थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने किया तो मुझे क्या मिला, कॉस मिला। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किया तो मुझे क्या मिला, साइन थीटा मिला। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने tan 90 डिग्री माइनस थीटा राइट किया तो कॉट थीटा मिला। ठीक है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किया, tan थीटा मिला। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आए हैं वो सारे क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, cos 90 डिग्री प्लस थीटा में जैसे मान लिया अगर जो हम साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा। और cos इसमें पॉजिटिव है, अगर जो cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर जो cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, cos है, यानी आउटपुट जो आएगा इधर आएगा, जो राइट साइड। जैसे देखिए ये इनपुट है और आउटपुट ये cos थीटा, साइन थीटा, cot थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब आपके क्या है, आउटपुट है। तो ऑल लिखने का मतलब आउटपुट जितने भी आएंगे ऑल आउटपुट क्या होंगे आपके, पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं cos 90 डिग्री प्लस थीटा की बात कर रहा हूँ तो sin 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos 90 डिग्री प्लस थीटा की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं साइन 90 डिग्री साइन कॉस हो गया 10 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ इससे पॉजिटिव क्या होगा, कॉस और सेक। अब देखिए कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस tan थीटा। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। अब ध्यान से देखिए, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव था तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा में आपको बता दिया। ठीक है, कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। ठीक है, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ये सारे क्या है, पॉजिटिव है। और इसमें क्या होगा, कॉस पॉजिटिव हुआ, ACSTCA रूल, ये ट्रिक है याद करने का, लर्न करने का। कॉस अगर जो आपका पॉजिटिव है तो क्या हो गया, सेक पॉजिटिव, अदर फोर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब मैं आपको बता दूँ, एक बात बता दूँ कि 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा में क्या होता है, वैल्यू कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट मतलब इंटरचेंज, जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ठीक है, ये केवल जो है आपके दो ही कंडीशन में होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा। अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा में इसमें वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है। जैसे आपने राइट किया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा ही मिलेगा। ठीक है, इधर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, अच्छा, तो इसका हम समझते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा में। ठीक है, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जो मुझे 90 डिग्री से आगे की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे हम जो है लर्न करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अब यहाँ बता रहा हूँ, मैं लिया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा में क्या मिलेगा, साइन थीटा ही मिलेगा, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा में क्या पॉजिटिव है, साइन, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। और एक बात मैंने ये बताया कि 180 डिग्री माइनस थीटा के आगे यानी 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा में आगे अगर जो मैंने यहाँ पे साइन रखा तो यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। बस चेंज किस में होता है, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए cos
180 डिग्री माइनस थीटा आपका आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव क्या है साइन है। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या आ जाएगा माइनस टेन थीटा, ठीक है। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, साइन पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल होगा। तो आगे इसी तरीके से आप समझ जाएगा, जब आप 180 डिग्री प्लस थीटा में आएंगे तो पॉजिटिव क्या होगा टेन और कॉट, ठीक है। बाकी अदर क्या होंगे फोर नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है एसीएस टीसी रूल को जो है समझ लिया, ठीक है। अब ये स्टूडेंट एसीएस टीसी रूल को समझने के बाद जो है अब हम जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लिए, आपको हम टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का टाइम है। तो डियर स्टूडेंट, अब जो है हम आपका आगे एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि एक्सरसाइज 2.1, अब ध्यान से देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है उसका डोमेन और रेंज याद रखिए। डोमेन क्या है -1 से 1 और रेंज क्या है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। क्लोज इंटरवल का मतलब यह है कि इन दोनों इंड्स पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे और इसके बीच के भी जो है वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। मतलब क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 का मतलब है जो नंबर लाइन में चले तो बीच में 0 होगा, इधर -π/2, इधर -π/3, इधर -π/4, मतलब वही चीज़ 90, 60, 45, 0, फिर इधर जो है वही चीज़ π/3, ठीक है, π/6, π/2, इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना तो आप डोमेन और रेंज याद रखिए। डोमेन छोड़ दे, रेंज क्या है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो सबसे पहले जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है उसके रेंज के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अगर जो क्लोज इंटरवल है तो इंड्स पॉइंट्स भी हो सकता है और इसके बीच भी हो सकता है। अगर जो ओपन इंटरवल है तो इंड्स पॉइंट्स को छोड़ के उसके बीच का। देखिए जैसे गिवन है साइन इनवर्स -1/2, तो सबसे पहले आप लेट करिए, ठीक है। पहले आप ये राइट करिए, वी नो दैट, हमें जानते हैं वी नो दैट रेंज ऑफ
साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का जो रेंज है वो है क्लोज इंटरवल इज क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। अब ध्यान समझिएगा, ये इसका रेंज हो गया। अब लेट करेंगे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, ऐसा लेट कर लिया मैंने। तो साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y है, तो साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब ध्यान से देखो, अब साइन y इज इक्वल टू मेरे पास है -1/2, तो हम इसको राइट कर सकते हैं। पहली बात तो हम इसको राइट कर सकते हैं साइन। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आप जब भी राइट करें, जैसे निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव वैल्यू को भूलिए, केवल पॉजिटिव को देखिए। 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की, और 30 मतलब क्या? π/6। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए -π/6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो आपका -π/6 है, क्या वो इस रेंज के अंदर आ जा रहा है? बिल्कुल आ जा रहा है, क्योंकि -30 है ना, का -30 इसके बीच में ही आएगा, इसके रेंज के। और हर क्वेश्चन में यही चेक करना होता है कि जो भी इनवर्स फंक्शन दिया है उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू उसके रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है, तो आप इसको राइट कर देंगे y इज इक्वल टू -π/6। तो यहाँ पे जो -π/6 हो गया, ऐसे लिखिएगा कि नाउ -π/6 इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। यानी ये जो है -π/6 जो है साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू है। तो -π/6 किससे बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है, हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके रेंज के अंदर वैल्यू जो है आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसको आप नोट कर लें, तो फिर इसका एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। ठीक है, एक हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। cos इनवर्स √3/2। ठीक है, cos इनवर्स √3/2। इसको इरेज करते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए, जैसे मेरे पास गिवन है cos इनवर्स √3/2, तो वी नो दैट रेंज ऑफ cos इनवर्स कितना हो जाएगा? क्लोज इंटरवल 0 टू π। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले लेट करेंगे cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y। तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, अब आपको पता है √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 30 की, और 30 इसके रेंज के अंदर आ रहा है क्योंकि 0 से 180 के बीच में 30 है। तो cos y इज इक्वल टू cos π/3। तो y इक्वल टू π/6, और π/6 जो है किससे बिलोंग करेगा? 0 टू π से। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। हमेशा जब भी आप वैल्यू निकालो यहाँ पे ये चेक करिएगा जो π/6 आ रहा है इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में आ रहा है तो ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर लो। कहीं कहीं ऐसा होगा 5-10%, 1-2 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन में, कि आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, इसको नोट करें, लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैं 3 बताता हूँ आपको, 3 जैसे दिया है यहाँ पे 3 tan इनवर्स -√3 है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जो इसका रेंज है। रेंज इसका क्या होता है? tan इनवर्स का आपको रेंज पता है कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसका मतलब ये है कि हम जो है इंड्स पॉइंट्स को नहीं लेंगे, यानी -90 से +90 नहीं लेंगे, बट उसके बीच का एंगल लेंगे। ठीक है, उसके बीच का मतलब -60, -45, -30, 0, +30, +45, +60। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया है tan इनवर्स -√3, तो सबसे पहले लेट करेंगे tan इनवर्स -√3। ठीक है, tan इनवर्स -√3 राइट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू वाई, तो टेन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3। अब ध्यान से देखिए √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है 60 की, ठीक है, 60 की वैल्यू होती है। अब आपको पता है 60 की वैल्यू होती है 10y, मैं इसको 10 माइनस पाई बाई, मान लीजिए राइट कर दे रहे हैं 60 पाई बाई 3। अब माइनस पाई बाई 3 जो है इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि -90 प्लस 90 है उसके बीच में आ रहा है। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना। -π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -π/3, ये इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से मैंने जो है आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिया। अगर जो कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा।